इसीलिए तो अंधभक्त को अंधभक्त कहा जाता है, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता, वो लोग अंधे हैं। भगवा रंग, हरा रंग, ऐसे तो दीपिका पादुकोण ने पठान में जो बेशरम रंग है उसमें ग्लिटर में उसने ग्रीन रंग की भी उसने बिकनी टाइप की जो ऊपर कवर पहना है। वो तो शाहरुख खान की जो वाइफ है वो पंडित है गौरी, क्या उनके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते होंगे? वो भी तो कह सकती है नहीं शाहरुख तुम्हें ये चीज़ नहीं बनानी चाहिए, इससे मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। वो अभी उम्रा करने गए थे, फिर वो मंदिर के दर्शन करने गए, क्या वो अपनी भी उनका रिलेशन इतना अच्छा चल रहा है? अगर शाहरुख खान ने कोई भी इस तरह की हरकत की होती या उनकी वाइफ के सेंटिमेंट्स हर्ट होते, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या दीपिका पादुकोण हिंदू नहीं है? क्या फिल्म इंडस्ट्री में और कोई हिंदू नहीं है? ये साधु डायरेक्टर भी हिंदू है, जिसने बनाई है शायद वो भी हिंदू हो। तो क्या साधु संत यही बैठे हुए, इनका काम है, ये अनपढ़ जाहिल लोग हैं, इनका काम है बवाल मचाना, इनको कुछ नहीं पता। इसीलिए तो अंधभक्त को अंधभक्त कहा जाता है, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता, वो लोग अंधे हैं। हम संतरा खाते हैं, थूक देते हैं, फेंक देते हैं। ये जो अंधभक्त हैं ये संतरे के चिकलों को संभाल के अपने घर में क्यों नहीं रखते समाधि बना के? भूल भुलैया उसमें उन्होंने जो कलर कपड़े पहने हुए हैं उसमें राम बकायदा लिखा हुआ है, तो वो उससे सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते। अक्षय कुमार ने और रवीना टंडन ने टिप टिप बरसा पानी में भी भगवा रंग पहना था, तो क्या तब इनके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हुए थे? ये कोई पहली बार नहीं है। हम फिल्मों को फिल्मों की तरह क्यों नहीं अपनाते? वो एक स्टोरी है, जो कॉस्ट्यूम वहाँ पे डिसाइड होगा वही पहना जाएगा। ये तो राइट टू चॉइस है। जब सेंसर बोर्ड नहीं काटता उन चीज़ों को, तो आप कैसे, आप सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू आप जो है हिंदू मुस्लिम, तो ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मीडिया को पैसा मिल रहा है, मीडिया को जो खबर उन्हें मिलेगी कि ये पेड खबर है उसे चलाओ, जिससे उनकी टीआरपी बढ़ेगी, वो चाहे वो चलाएंगे। उनको उससे मतलब नहीं है कि वो आपके हक में बात करें या शाहरुख खान के हक में बात करें। हालांकि उन्हें भी ये बात पता होगी कि ये कोई सेंटिमेंट्स हर्ट होने वाली बात नहीं है, लेकिन इवन तो वो यही बात करें क्योंकि उनके घर की रोजी रोटी इसी से चल रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हमारे साथ हैं अर्श इकबाल जो कि वकील हैं। इनसे बात करते हैं जिस तरीके से पठान पर देश में घमासान मचा हुआ है। क्या कहेंगी मैडम? बड़ा घमासान मचा हुआ है एक रंग को लेकर, जिसमें गाने पे इस्तेमाल कर दिया गया भगवा है, बेशर्म रंग गाना है, उसमें बड़ा भगवा को लेकर बवाल हो रहा है। कैसे देखती हैं आप? ये कहूँगी जो पठान को लेकर, पठान सिर्फ एक मूवी है, उसको लेकर जो उत्पाद देश में मचा हुआ है वो एक मतलब बेवकूफ़ी की निशानी है। पठान में जो जिस रंग को लेकर उत्पाद मचा हुआ है वो मैंने भी पहना हुआ है, तो क्या मुझे भी बाइकआउट कर दिया जाएगा? मैं भी इस देश का हिस्सा हूँ, मैं भी ये कलर पहन सकती हूँ, क्योंकि कलर पे किसी की भी कोई पाबंदी नहीं है। ये नेचुरल कलर्स हैं, ये ऊपर वाले के बनाए हुए कलर्स हैं। जिस तरह से हरा रंग, नीला रंग, पीला रंग है, उसी तरह से नारंगी रंग है, और नारंगी रंग को लेकर किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो, तो कह रहे हैं हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, भावनाएं। क्योंकि जिस तरीके से पहना गया है वो जिस शॉर्ट्स में है और जिस तरीके का मतलब छोटा भी है एक तरह से कपड़ा, अश्लीलता भी लगती है, इस वजह से कह रहे हैं हमारी भावनाएं आहत हो रही है। और फिर एक्टर जो है मुसलमान है शाहरुख खान। ये कोई पहली बार नहीं है जब फिल्मों में भगवा रंग पहना गया है। पहले भी अक्षय कुमार ने मूवी है, वो अक्षय कुमार की मूवी है जिसमें हरे राम जो सॉन्ग है उसमें भूल भुलैया, उसमें उन्होंने जो कलर कपड़े पहने हुए हैं उसमें राम बकायदा लिखा हुआ है, तो वो उससे सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते। अक्षय कुमार ने और रवीना टंडन ने टिप टिप बरसा पानी में भी भगवा रंग पहना था, तो क्या तब इनके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हुए थे? ये कोई पहली बार नहीं है। हम फिल्मों को फिल्मों की तरह क्यों नहीं अपनाते? वो एक स्टोरी है जिसकी कास्टिंग है, और कलर जो कॉस्ट्यूम वहाँ पे डिसाइड होगा वही पहना जाएगा। ये तो राइट टू चॉइस है। जब सेंसर बोर्ड नहीं काटता उन चीज़ों को, तो आप कैसे जो है, आप सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू आप जो है हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, भगवा रंग, हरा रंग। ऐसे तो दीपिका पादुकोण ने पठान में जो बेशरम रंग है उसमें ग्लिटर में, आपने देखा होगा, ग्लिटर में उसने ग्रीन रंग की भी उसने बिकनी टाइप की जो ऊपर कवर पहना है वो ग्रीन रंग का पहना है, जो उसने फुली पहना है पूरे सॉन्ग में। लेकिन मुसलमान तो नहीं कर रहे हैं ना विरोध, तो इसीलिए तो अंधभक्त को अंधभक्त कहा जाता है, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता, वो लोग अंधे हैं। उनको, वो अंधे हो चुके हैं, उनको तब दिखाई नहीं देता जब हम रेड लाइट पे रुकते हैं। तो जो आपने देखा होगा कि कपड़ा जो कार साफ करते हैं वो कपड़ा भी भगवा रंग का होता है, उससे हम कूड़ा साफ करते हैं, उससे हम गंदगी साफ करते हैं, तो उनके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते। कुरकुरे का पैकेट है, वो भी तो ऑरेंज कलर का है, वो पैरों के नीचे तले रौन दिया जाता है रोज़, तो हमारे जो है सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते हैं। हम संतरा खाते हैं, थूक देते हैं, फेंक देते हैं। ये जो अंधभक्त हैं ये संतरे के चिकलों को संभाल के अपने घर में क्यों नहीं रखते समाधि बना के? तो जिस तरीके से मतलब एक तो बवाल मचा, शायद ये बवाल इसलिए होगा कि शाहरुख खान दूसरे मसलक से आते हैं, दीपिका पादुकोण दूसरे मसलक से, या फिर कोई और वजह हो सकती है? नहीं, बेसिकली सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि उस मूवी में शाहरुख खान है, शाहरुख खान एक मुसलमान है,
और मुसलमान होने के नाते वो हमारे देश में वो एक देश का पहला मुसलमान है जिसको हम किंग खान कहते हैं, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके दिलों में बसता है। सिर्फ एक वो शाहरुख खान है, बाकी रंग से किसी का कोई लेना देना नहीं लोग है। तो दीपिका पादुकोण को ही मुसलमान कह रहे हैं। दीपिका पादुकोण को वो इसलिए बीच में लाए हैं क्योंकि जब जेएनयू का मसला हुआ था, जब एनआरसी सीए चल रहा था, तो दीपिका पादुकोण जेएनयू आई थी, तो उन्होंने उस चीज़ को इस मूवी से इस सॉन्ग से टारगेट किया है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये एक बेवकूफ़ी है, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसके थ्रू इस गाने को बॉयकॉट करो, मूवी को बॉयकॉट करो। और आपने देखा होगा जब हैशटैग चलते हैं कि हाँ, और क्यूरियोसिटी आती है कि अच्छा हम ये चीज़ देखेंगे, तो कभी कभी क्या होता है जब हम बाइकॉट की बात करते हैं तो वो मूवी फ्लॉप भी हो जाती है। और कभी 11-12 करोड़ लोग देख चुके हैं उस गाने को, अब तक रिकॉर्ड तोड़ दिया सारे। रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो सोचिए, क्योंकि लोगों में क्यूरियोसिटी है जानने की कि मतलब क्या ऐसी बात है इस गाने में जो इतना बवाल इस देश में मचा हुआ है। लोगों को मतलब जो भी अंधभक्त हैं, जो इसका बवाल क्रिएट कर रहे हैं जिसको लेकर, तो वो क्यों नहीं देखते हैं इस बात को। लोग कह रहे हैं शाहरुख खान को पाकिस्तान भेज दो, ऐसी मांग उठ रही है भारत में। संत महान कैसी बातें कर रहे हैं। संत महान ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? उनको किसने हक दिया इस बात का कि वो किसी को पाकिस्तान भेज देंगे या किसी को इंडिया ले आएंगे? और हाँ, जब शाहरुख खान इसी कंट्री में पैदा हुआ है तो वो भारतीय है, वो पाकिस्तान क्यों जाएगा? और आप कौन होते हैं उसे पाकिस्तान भेजने वाले? एक संत हैं परमहंस, वो कह रहे हैं अगर शाहरुख मुझे मिल जाए तो जिंदा जला दूंगा, ऐसी बात कर रहे हो। खैर अयोध्या से। उनकी बातें मत करिए, वो पहले भी बहुत झूठ बोल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मोदी जी ने इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया तो वो जो है जल में समाधि ले लेंगे। वो मरते ही नहीं है, वो कहते रहते पर वो कभी नहीं मरते। जब लुलु मॉल बना था तो उन्होंने कहा था इस लुलु मॉल को ख़त्म कर दो वरना मैं आग लगा दूंगा, इसको ख़त्म कर दूंगा। लुलु मॉल तो वहीं खड़ा हुआ है, सब चीज़ें वहीं खड़ी हुई हैं, सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं। ये लोग सिर्फ मुंह खोल खोल के बोलते रहते हैं, इनके पास कोई काम धंधा आप नहीं है। वकील हैं तो फिर एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं शाहरुख खान, और टैक्स पेयर भी हैं भारत सरकार के। सबसे बड़े शायद बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा टैक्स वही पे करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाई भी उन्हीं की होती है। ऐसे इंसान को पाकिस्तान भेज दो जलाने वाली बात जब कोई करता है तो कानून के हिसाब से कैसे उसे देखा जा सकता है, किस नज़र से? कानून के हिसाब से जिस तरह से और लोगों पर गलत स्पीच देने के हेट स्पीच मामले उन पर लगते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है, इसी तरह से इसी तरह से जो लोग इस तरह की बातें, किस शाहरुख खान ही नहीं किसी भी भारतीय नागरिक के बारे में हेट स्पीच दे रहे कि मैं उसे जला दूंगा, मार दूंगा, और खुल्लम खुल्ला इस तरह की बात करते, तो मैं मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जिस तरह से और लोगों को, स्पेशली मुस्लिम को यूएपीए के अंदर डाल दिया गया, हेट स्पीच के अंदर उमर खालिद को डाल दिया, इसी तरह से इन लोगों को भी जेल की सलाखों में डाल देना चाहिए। और यही अगर आप वाकई ही समानता, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कानून है, उसकी नज़र में तो सब बराबर हैं, कोई चाहे वीआईपी हो चाहे वो कॉमन पर्सन हो, लॉ सबके लिए एक है। तो जो एक कॉमन मैन हरकत कर रहा है, अगर वो हेट स्पीच दे रहा है, उसको आप जेल की सलाखों में डाल के उसका करियर पूरा चौपट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के लोग जो ये साधु संत बने बैठे हैं, XYZ कोई भी है, वो अगर हेट स्पीच दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला कि मैं शाहरुख खान को जला दूंगा, मार दूंगा, उनको भी जेल में भेजना चाहिए। रिलीज होती है तो थिएटरों में आग लगाएंगे, ऐसा बजरंग दल के लोग कह रहे हैं, हिंदू संगठन कह रहे हैं, इसे कैसे? तो मुझे लगता है जिन लोगों ने ये बात कही है, सरकार को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, किन लोगों ने ये बात कही है और उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह का वायलेशन हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। चाहे वो मुस्लिम करे, चाहे वो नॉन मुस्लिम करे, कोई भी धर्म का इंसान इस तरह की हरकत करे, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आप कह रही हैं सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जब सरकार में बैठे मंत्री, लोकसभा सांसद ऐसी बातें करेंगे, प्रज्ञा ठाकुर कह रहे हैं जो सच्चा हिंदू होगा वो पठान फिल्म का बायकॉट करे, अदरवाइज वो सच्चा हिंदू ही नहीं होगा। देखिए, प्रज्ञा ठाकुर तो हेट स्पीच देने में माहिर हैं, और भी सदानंद सरस्वती थे, उन्होंने भी हेट स्पीच दी। तो इस तरह के लोग जो है हेट स्पीच देते हैं, उनका ये है, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुसलमानों का नाम इस देश से बिल्कुल मिटा दिया जाए, क्योंकि जब उनको वोट चाहिए होते हैं तो वो चाहते हैं कि मुसलमान उन्हें वोट दें, और जब वो उनका काम निकल जाता है तब वो मुसलमानों से नफरत करने लगते हैं। तो इस तरह के लोगों का तो खुद ही कोई धर्म नहीं है, वो क्या किसी का धर्म डिसाइड करेंगे? वो तो खुद थाली के बैंगन है, कभी लौट के इधर, कभी लौट के इधर, कभी मुसलमानों के पाले में आ जाते हैं। अगर कोई मुसलमानों ने वोट देता है तो पूरी पब्लिक को दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे डाला तो देखो हमें इस मुसलमान ने सपोर्ट किया। अगर उसने बाइकआउट कर दिया तो कह देंगे अरे ये तो पाकिस्तानी है, ये तो गद्दार है। तो आप इस तरह के लोगों से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। देश की जनता दो धड़ों में बटी हुई है, एक पक्ष में है, एक विरोध में है। वहीं भारत सरकार कहें या कहें देश के प्रधानमंत्री इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों के हिसाब से वो एक छोटा सा मुद्दा है। इसे कैसे देखती है? देखिए, छोटा सा मुद्दा नहीं है, असल में हमारे सरकार में जो अब हमारी जो प्रेजेंट सरकार है उसमें कमी क्या है। जब हमें बात करनी चाहिए डेवलपमेंट की, जब हमें बात करनी चाहिए एजुकेशन की, जब हमें बात करनी चाहिए
एम्प्लॉयमेंट की, जब हमें बात करनी चाहिए अस्पतालों की, स्वास्थ्य विभाग की, तो वो इस तरह के उल्टे सीधे मुद्दे उठा के पब्लिक को ना डाइवर्ट करते हैं। ये काम है मीडिया का भी यही काम है, लगातार इसी पे डिबेट हो रही है, पूरे शो सज रहे हैं पठान का बायकॉट या सपोर्ट में, तो ये सब वो चीजें तो ये पूरा तो गोदी मीडिया इसी ये इसमें तो उतरा। गोदी मीडिया है। उनसे जो कहा जाएगा, जो सरकार ऊपर बैठी है, जो जिसका हाथ उनके सर पर है, जिससे उन्हें उनकी तनख्वाह मिल रही है, तो वो तो उन्हीं की बातें करेंगे ना। वो आपकी हमारी बातें नहीं करेंगे। उनको ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मीडिया को पैसा मिल रहा है, मीडिया को जो खबर उन्हें मिलेगी कि ये पेट खबर है, इसे चलाओ जिससे उनकी टीआरपी बढ़ेगी, वो चाहे वो चलाएंगे। उनको उससे मतलब नहीं है कि वो आपके हक में बात करें या शाहरुख खान के हक में बात करें। हालांकि उन्हें भी ये बात पता होगी कि ये कोई सेंटिमेंट्स हर्ट होने वाली बात नहीं है, लेकिन इवन तो वो यही बात करेंगे क्योंकि उनके घर की रोजी रोटी इसी से चल रही तो है। दुनिया के टॉप बड़े 50 एक्टर्स में शाहरुख खान का नाम है, इसी सब घमासान के बीच जी। में, इसे कैसे देखती है? देखिए, शाहरुख खान जिस बैकग्राउंड से आते हैं, बेशक उनकी फैमिली बहुत एजुकेटेड थी, लेकिन वो ज़मीन से उतर निकल के वो बंदा जो है स्टार बना है, उसने खुद को बनाया है। और जैसा कि सेंटिमेंट्स हर्ट होने वाली बात है, तो शाहरुख खान की जो वाइफ है वो पंडित है, गौरी खान, वो अब हो गई है। तो क्या उनके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते होंगे? वो भी तो कह सकती है, नहीं शाहरुख, तुम्हें ये चीज़ नहीं बनानी चाहिए, इससे मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। वो अभी उम्रा करने गए थे, फिर वो मंदिर के दर्शन करने गए। क्या वो उनका रिलेशन इतना अच्छा चल रहा है, अगर शाहरुख खान ने कोई भी इस तरह की हरकत की होती या उनकी वाइफ के सेंटिमेंट्स हर्ट होते, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या दीपिका पादुकोण हिंदू नहीं है? क्या फिल्म इंडस्ट्री में और कोई हिंदू नहीं है? ये साधु डायरेक्टर भी हिंदू है, जिसने बनाई है शायद वो भी हिंदू हो। तो क्या साधु संत यही बैठे हुए, इनका काम है, ये अनपढ़ जाहिल लोग हैं, इनका काम है बवाल मचाना, इनको कुछ नहीं पता। ये कभी रंग पे लड़ लेते हैं, कभी किसी चीज़ पे लड़ लेते हैं, कभी हरा रंग पीला रंग, इनको बस इनके दिमाग में खुराफात। बिल्कुल, मैं फिल्म पठान देखने जाऊंगी, जिस दिन रिलीज होगी मैं फौरन जाऊंगी। और मैंने इनफैक्ट थिएटर में आग लगी तो देखेंगे क्या होगा। पहली बात तो थिएटर में ये देखेंगे आग लगाने आएगा कौन। ऐसा ना हो जो आग लगाने वाले वो खुद पठान देख रहे हो। जैसा कि आपने कहा कि मैं इसको आग लग गई थिएटर में तो मैं क्या करूँगी। आग तो बेशक लगेगी, आग लगेगी पठान की पब्लिसिटी से, आग लगेगी जब वो ब्लॉकबस्टर मूवी हो जाएगी। ये इन लोगों का क्या है, ये तो कभी हिजाब पे भी इनको विरोध होने लगता है, विरोध करने लगते हैं, कभी ये जो है बिकनी पे